हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग असम गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेड 4 और पियोन पोस्ट का जो एग्ज़ाम लिया गया था 2018 में, उस एग्ज़ाम में इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपका आने वाले पीएनआरडी सेरिकल्चर और हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का जो ग्रेड 4 एग्जाम है उस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इंग्लिश का क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे थे कि व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ 12 कॉल्ड। तो एक ग्रुप ऑफ 12 को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ए ग्रुप ऑफ 12 को कहा जाता है डोजेन। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे थे कि एज कनिंग एज ए डैश। तो फ्रेंड्स, एज कनिंग एज ए क्या होता है? एज कनिंग एज ए फॉक्स होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे थे कि एज कूल एज ए डैश। तो फ्रेंड्स, एज कूल एज ए कुकुम्बर होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे थे कि एज बिजी एज ए डैश। तो एज बिजी एज ए बी। तो इस क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे कि जैक इज डैश स्टोन्स इन द वाटर। तो ड्रिंकिंग, होल्डिंग, थ्रोइंग, कैरिंग। तो जैक क्या कर रहा है? पानी में आपका जो स्टोन से जो पत्थर है वो क्या कर रहा है? वो पत्थर थ्रो कर रहा है। तो यहां पर क्या आएगा? जैक इज थ्रोइंग स्टोन्स इन द वाटर। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थ्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे थे कि द बेबी इज डैश मिल्क। तो बेबी क्या कर रहा है? बेबी मिल्क, दूध पी रहा है। तो यहां पर देखिए ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग, कैरिंग, ड्रिंकिंग, रीडिंग। तो ड्रिंकिंग आएगा। तो द बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो इस क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे थे कि ए स्टिच इन द टाइम सेव्स। तो ए स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे थे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर व्हाट। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो इस क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे थे कि मेक है व्हेन द सन। तो मेक है व्हेन द सन शाइन्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे थे कि पीटर डैश फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ऑन द स्टेज। तो पीटर डैश फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ऑन द स्टेज। तो इस डैश में क्या आएगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इस डैश में आएगा इज। पीटर इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ऑन द स्टेज। तो इस क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे थे कि आई डैश नॉट प्रोविंस बेस्ट फ्रेंड। आई डैश। तो इस डैश में क्या आएगा हमको बताना है। तो आई एम नॉट प्रोविंस बेस्ट फ्रेंड। तो इस डैश में क्या आएगा? एम आएगा। तो यहां पर इस 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे थे कि सोना एंड मीरा डैश ईटिंग। तो सोना एंड मीरा डैश ईटिंग। डैश में क्या आएगा बताना है। तो सोना एंड मीरा दो है, एंड से कनेक्ट किया गया है, तो यहां पर आर आएगा। सोना एंड मीरा आर ईटिंग। तो इस क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे थे कि टीना डैश टू गेट रेस्ट टू गेट वेल।
तो टीना डैश डैश में क्या आएगा बताना है। तो टीना हैज टू गेट रेस्ट टू गेट वेल, और हैज देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे देखिए डैश कॉफी इन माई कप इज टू हॉट, मतलब मेरा कप में जो कॉफी है वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो डैश कॉफी इन माई कप इज टू हॉट, डैश में क्या आएगा, डैश में आएगा आपका द। सो द कॉफी इन माई कप इज टू हॉट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे देखिए इट डैश बिन रेनिंग फॉर ए वीक, मतलब पिछले एक हफ्ता से बारिश हो रहा है। सो इट डैश बिन रेनिंग फॉर ए वीक, डैश में क्या आएगा बताना है। सो डैश में क्या आएगा, डैश में आएगा आपका हैज, इट हैज बीन रेनिंग फॉर ए वीक, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे देखिए आई हैड एप्पल्स डैश बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, मतलब आज का जो ब्रेकफास्ट है उसके लिए मेरे पास एप्पल है और बनाना है। तो यहां पर देखिए एप्पल और क्या आएगा ऑप्शन में, और ये जो ब्लैंक स्पेस में जो डैश दिया गया है उस डैश में क्या आएगा बताना है, डैश में आएगा एंड। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे देखिए ही आस्क्ड डैश ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पर क्या आएगा, मतलब उसने एक ग्लास पानी मांगा। तो ही आस्क्ड डैश ए ग्लास ऑफ वाटर, डैश में क्या आएगा बताना है। तो डैश में क्या आएगा, ही आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, और फॉर देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे देखिए रामा इज डैश हिज फादर्स हैंड, मतलब रामा उसका जो फादर है फादर का हाथ पकड़ के खड़ा है। तो ये यहां पर क्या आएगा, रामा इज क्या आएगा, राइडिंग, होल्डिंग, चॉपिंग, लाइटिंग। तो रामा इज व्हाट, हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ा उसने। तो यहां पर 43 में क्या आएगा देखिए, होल्डिंग आएगा, दैट मींस इस क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए यहां पर एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोल रहे देखिए ए मैन सेव्स ₹1275 इन 1 मंथ, मतलब एक मैन एक महीने में 1275 रुपीज सेव करता है। हाउ मच डज ही सेव इन 6 मंथ, तो वो मैन 6 महीने में कितना रुपीस, कितना अमाउंट सेव करेगा वो हमको बताना है। अब देखिए एक महीना में कितना अमाउंट सेव करता है, 1275 रुपीस एक महीने में सेव करता है। तो 6 महीने 6 मंथ्स में कितना सेव करेगा, तो 6 से हम लोग क्या करेंगे, 6 एक महीना में अगर इतना सेव करता है तो 6 महीने में कितना सेव करेगा, 1275 के साथ हम लोग 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से गुना करिए, 6 इंटू 5 30 का 0 कैरी में 3, 6 इंटू 7 42 प्लस 3 45 का 5 कैरी में 4, देन 6 इंटू 2 12 प्लस 4 16 का 6 कैरी में 1, 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, दैट मीन 7650 6 महीने में वो सेव करता है, और 7650 रुपीस आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे देखिए द स्कूल फीस फॉर 4 मंथ्स इज ₹1600, मतलब 4 महीने का फीस 1600 है। हम लोगों को निकालना क्या है, व्हाट इज द फीस फॉर द होल ईयर, तो पूरा साल का फीस कितना होगा। अब देखिए पूरा साल में कितना महीना होता है, पूरा साल में टोटल 12 मंथ्स होता है, पूरा साल में टोटल 12 मंथ्स होता है। तो 12 मंथ्स का फीस हम लोगों को निकालना है। हम लोगों को दिया गया है, देखिए हम लोगों को दिया गया है 4 मंथ्स का फीस दिया गया है। 4 मंथ्स का फीस कितना है, 4 मंथ्स का फीस दिया गया है 1600। हम लोगों को पूरा साल मतलब 12 महीने का फीस निकालना है। अब देखिए ये जो 4 है इसको हम लोगों को क्या करना है, 12 बनाना है। तो 4 को 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो जब हम लोग इस साइड को 3 से गुना करेंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा 12 मंथ्स,
तो इस साइड को हम लोग 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर रहे हैं, तो राइट साइड को भी हम लोगों को 3 से गुना करना है। तो राइट साइड को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1600 इंटू 3, 1600 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 4800, और 4800 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में यहां पर देखिए 4 हम लोगों को नंबर दिया गया है। इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? Which is the biggest number? तो इन चारों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर है आपका 3.5। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहे हैं, देखिए रिता's फादर was 50 years old in 1990। मतलब 1990 में रीता का जो फादर है उनका एज 50 years 50 साल होता है। इन which year was रीता's फादर born? मतलब कौन सा साल रीता का जो फादर है उनका जन्म हुआ है, ये हम लोगों को निकालना है। अब देखिए 1990 में रीता का जो फादर है उनका एज कितना था? 50 years। तो हम लोगों को उनका डेट ऑफ बर्थ मतलब ईयर ऑफ बर्थ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1990 से 50 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1990 में उनका एज था 50 इयर्स। तो 1990 से जब हम लोग 50 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो साल आएगा वो हम लोगों को डेट ऑफ मतलब ईयर ऑफ बर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 1940। दैट मीन्स 1940 ही आपका रीता का फादर का जो बॉर्न का जो साल है वो साल होता है आपका 1940, और 1940 देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे थे कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 829596 एंड वन ऑफ द नंबर इज 45837, व्हिच इज द अदर नंबर? मतलब दो नंबर है हमारे पास, ऐसे दो नंबर है और दोनों नंबर का साम का वैल्यू कितना दिया गया है? दोनों नंबर का साम, दोनों नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो वो वैल्यू दिया गया है 829596। उसके बाद बोला गया है अगर एक नंबर का वैल्यू अगर 45837 हो तो दूसरा नंबर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहां पर हम लोगों को ये नंबर निकालना है, ये नंबर का वैल्यू दिया गया है 45837। तो इस नंबर को कैसे निकालेंगे? इस नंबर को निकालने के लिए इस नंबर को हम लोग ऐसे लेफ्ट साइड में रख देंगे, और ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। तो इस साइड से जब हम लोग राइट साइड में इस नंबर को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 45837। अभी हम लोगों को 829596 से 45837 को माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे, जब आप इस नंबर से इस नंबर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा आपका 783759, और 783759 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 783759। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहे थे कि 65 इंटू डैश इज इक्वल टू 65। मतलब 65 के साथ कौन सा नंबर आप गुना करेंगे तो 65 मिलेगा। तो 65 के साथ जब आप 0 गुना करेंगे तो देखिए 65 के साथ जब आप 0 गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर 0 आंसर नहीं होगा। 65 के साथ जब आप 1 गुना करेंगे, 65 इंटू 1 कितना होगा? 65। दैट मीन्स 65 के साथ जब हम लोग 1 गुना कर रहे हैं तो 65 मिल रहा है, और 1 देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है देखिए डैश इंटू 1 to 5 इज इक्वल टू 0। मतलब कौन सा नंबर के साथ हम लोग 1 to 5 गुना करेंगे तो हम लोगों को 0 मिलेगा। तो एक एक करके ऑप्शन से शुरू करेंगे। देखिए यहां पर पहला ऑप्शन ए में दिया गया है 0। अब देखिए 0 इंटू 1 to 5, 0 इंटू 1 to 5, कोई भी नंबर आप 0 के साथ गुना करें आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर हम लोगों को पूछा गया था कौन सा नंबर के साथ 1 to 5 गुना करने से 0 होगा। तो देखिए कौन सा नंबर के साथ? 0 नंबर के साथ, और 0 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो इसी के साथ यहां पर हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
2020 का जो क्वेश्चन पेपर है, 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, वो भी सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।